DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI से किसी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में उनका कहना था कि फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सियासतदानों का काम है वो आपस में बात करें, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं, जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। बगैर सबूत सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूसों से इज्तनाब किया जाए। पाक फौज विफाक और सूबाई अहकामात हिदायत पर अमल करती है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। दिफाई तजिया का राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। राशिद वली साहब, DGISPR के मुताबिक फौज किसी किस्म के सियासी राबतों को बर्दाश्त नहीं करती। इस मौकिफ के पीछे फौज का आईनी किरदार किस हद तक मुअस्सर है? देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट पे ये मेरा ख्याल है कि जो इंटरव्यू है जो DGISPR का, ये बात अगर देखी जाए तो ये बात तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें तो कोई इबाहम नहीं है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स हैं, आर्मी ने हमेशा उसके अंडर काम किया है और अगर उसको कोई इन एड ऑफ सिविल पावर या इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स हैं वो गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन किया है और उन्होंने उसके अंदर ऑपरेट किया है। तो एज लॉन्ग एज दे ऑपरेट तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू ऑल जो कि इस कौम के लिए उसकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत हो। और उन्होंने काफ़ी जिस तरह होता है गैर मुल्की खबरसां एजेंसीज और चैनल्स, उनका एक तरीक़ाकार होता है कि वो चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके वो कोशिश करते हैं कि सवालात के ज़रिए कोई कंट्रोवर्शियल बातचीत निकली जाए, मगर वो उसमें कामयाबी नहीं हुई। क्योंकि देखिए, जब आप सच और कानून के अंदर उन पैरामीटर्स के अंदर बातचीत करते हैं तो यू आर ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। तो जो उन्होंने बातचीत की DGISPR ने, बिल्कुल वो दुरुस्त थी कि जो बलोच अवाम है उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान ये कुछ मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं, वायलेंस का रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है, तो वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बलूचिस्तान की पॉपुलेशन की। और जमहूरी हुकूमत है बलूचिस्तान की, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेवीज वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरा, वो बातचीत हुई मिसिंग पर्सनस के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी सराहत के साथ ये बताया कि एक कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन का एक जज हेड है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत से उन्होंने केसेस इन्वेस्टिगेट कर भी लिए हैं और मजीद वो ओपन है, जिसको कोई किसी किस्म का उस पे एजिटेशन करनी हो अपनी ग्रीवेंस की तो उस फोरम पे जा सकता है। ठीक, जिस तरह से आपने इस पर रोशनी डाली है तो क्या हम कह सकते हैं कि DGISPR का ये बयान मुस्तकबिल में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की एक नई समत मुतय्यन करता है? राशिद साहब, पहले ही मुतय्यन है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई नई सिमत देने की जरूरत है। वो बड़ा जो पैरामीटर्स आर वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनके अंदर वो काम कर रहे हैं और फौज हर काम वो करेगी जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसको हुकूमत तफवीज़ करेगी। अगर हुकूमत ने वो स्पेस दी है तो फौज वो ज़रूर वो स्पेस लेगी। और जो डिट्रैक्टर्स के बयानात हैं या वो सियासी डिट्रैक्टर्स की जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, उससे कतई नज़र आर्मी ने अपना एक काम करना है। वो ठीक है, आर्मी अपना ये काम करना है। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।